हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 की साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का पेपर सेट नंबर N 877 हेल्ड ऑन 8th ऑफ मार्च 2023 कंपोजिट का पेपर है। ये 40 मार्क्स का है। कई बच्चे पूछते हैं हिंदी का पेपर 40 मार्क्स का क्यों है, तो ये कंपोजिट हिंदी है, यानी कि 40 मार्क्स इस हिंदी के पेपर के और 40 मार्क्स इसके साथ जो है वो संस्कृत के पेपर के ऐड होंगे, तो ये मिलाकर हो जाएगा 80 मार्क्स। और जो सिर्फ हिंदी का सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का पेपर है, जिनके साथ जिन्होंने संस्कृत नहीं लिए उनका जो पेपर है वो पूरे 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और जो 40 मार्क्स का पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो 80 मार्क्स का पेपर है उसे सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सेक्शन 3, इसका विभाग 1, विभाग 2, विभाग 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इस वीडियो में हम विभाग 3 देखेंगे, यानी कि चारों विभाग का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सूचनाओं के अनुसार। ये है आपका विभाग 3 भाषा अध्ययन, इसमें व्याकरण पूछी जाएगी और ये 8 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांटकर लिखिए। 1 नंबर का है ये, यानी कि 1 के लिए आधा नंबर आपको मिलेगा। 2 है इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिखा गया है और आपसे पूछा है कि करेक्ट वन कौन सा है, तो पहले वाला करेक्ट है। उसके बाद है बुद्धि बुद्धि, बुद्धि ही को 4 बार लिखा गया है, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट है। ये देखिए ऐसे आपको लिखना है, इकट्ठा और बुद्धि। आपको आंसर कॉपी में आंसर करने से पहले इस टाइप से लिखना है, फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड सेक्शन थर्ड है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये बहुत इजी है, आप अपने आप ही बना सकते हैं। वहाँ देखो क्या हो रहा है, ओ कितना सुंदर दृश्य है, वहाँ का नज़ारा, वहाँ से और बना सकते हैं, वहाँ का नज़ारा देखने लायक है, ओ कितने दुख की बात है, ओ कितना बढ़िया लिखती है। यानी कि सिर्फ आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैंने जो बनाए हैं वो आपको दिखा देती है। वहाँ हम सब वहाँ जा रहे हैं, ओ कितनी प्यारी जगह है, ओ वो गिर गया, लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं संधि शब्द कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। पहला वर्ड क्या है आपका दुर्लभ और दूसरा वर्ड क्या है अथवा, के बाद है सदैव। दोनों ही करने हैं, कृति पूर्ण कीजिए दुर्लभ और सदैव। तो चलिए इसको देखते हैं। दुर्लभ का जो संधि विच्छेद है वो आपका होगा दुह प्लस लब, और इसमें संधि भेद कौन सा है, विसर्ग संधि। उसके बाद है आपका सदैव, सदा प्लस एव, और इसमें कौन सी संधि भेद है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रिपीटेड है, पिछली बार 2022 के पेपर में भी सेम आया था। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अंक में भरना, खाली हाथ लौटना। आपको देखना है कि ये यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिया है गले लगा लिया, इसका इन दोनों में से कौन सा अर्थ है, तो अंक में भरना का मतलब होता है गले लगा लिया। अब आपको ये सेंटेंस चेंज करना है, समीर ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया, समीर ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। अथवा मुहावरे का अर्थ व वाक्य प्रयोग। ये नेक्स्ट है आपका, देखिए अथवा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तंग करना, तंग करने का मतलब होता है सताना, कष्ट पहुंचाना, हैरान करना। उसने हमें बहुत तंग करना शुरू कर दिया था, उसने हमें यानी कि उसने हमें बहुत सताना शुरू कर दिया। तो तंग करना का मतलब क्या है, सताना, कष्ट पहुंचाना, और ये इसका वाक्य में प्रयोग है, उसने हमें बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। काल भेद क्या होता है, इंग्लिश में आप टेंसेस करते हो ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वही हिंदी में क्या कहलाता है, काल भेद कहलाता है। ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे 4 पास्ट के होते हैं और 4 आपके फ्यूचर के होते हैं, और वही हिंदी में आपका काल भेद कहलाता है, यानी कि आपको टेंस पहचानना है। बचपन में मैंने परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की, इसमें आपको बताना है। तो ये देखिए कौन सा है, ये पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि क्या कह रहा है, बचपन में मैंने, यानी कि अभी बचपन जा चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण भूतकाल है। जैसे अभी मैं अगर बोलूं कि बचपन में मैं अपने स्कूल के पार्क में खेलती थी, तो अभी मेरा बचपन जा चुका है, यानी कि वो पूरा काम हो चुके हैं, पूर्ण भूतकाल है, वो पूरा भूतकाल है, मेरा बचपन गए हुए बहुत साल हो गए हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। एक जैसे आपको इंग्लिश के पेपर में आता है ना, टेंस चेंज करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदलो, या पास्ट। वही सेम यहाँ हिंदी के पेपर में है, और क्या लिखा है, काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन मीन्स टेंस चेंज कीजिए।
मुझे देखते ही चाय हाजिर करता है, ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इंग्लिश में देखें तो ता है, ती है, ते है, किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर क्या करना है? पूर्ण वर्तमान काल में करना है हमें। तो पूर्ण वर्तमान काल क्या है देखते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? मुझे देखते ही चाय हाजिर किया। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? देखो, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्ध का बोध होता है। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, जैसे कि वह आया है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, मैंने खाना खाया है। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे अभिवादन का ध्यान आया है, किस में बनाना है इसे? सामान्य भूतकाल में, मतलब सिंपल पास्ट में। सामान्य भूतकाल में सिंपल पास्ट। मुझे अभिवादन का ध्यान आया, है तो प्रेजेंट में यूज होता है जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, तो है हट जाएगा और सीधे आया रह जाएगा। मुझे अभिवादन का ध्यान आया। सामान्य भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब जब हमें प्रॉपर टाइम का ज्ञान नहीं होता, नहीं पता होता, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आया, मोहन आया, सीता गई, उसने उसे मारा, इनका हमें टाइम नहीं पता। उसने उसे मारा, भाई कब मारा? सीता गई, कब गई? मोहन आया, कब आया? नेक्स्ट देखिए, वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यदि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या है ये? यदि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। देखिए ये क्या है? संभाव्य भविष्य काल है, मतलब संभावना हो रही है, क्योंकि वो बोल रहा है ना भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक, मतलब ठीक हो भी सकती है, ठीक नहीं भी हो सकती। तो क्या है ये? संभाव्य भविष्य काल और भविष्यत काल। और क्या होता है? देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चलता है वह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से, यानी कि यहाँ पर क्रिया का रूप क्या है कि 7 दिन में ठीक हो जाएगी, मतलब भविष्य का है, आने वाले 7 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कौन सा होता है? वह संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे परीक्षा में शायद मैं टॉप करूँ, परीक्षा में शायद मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, हो सकता है मैं स्टेट में टॉप करूं, हो सकता है मैं स्कूल का चैंपियन बनूं। तो ये सब क्या है? कल्पनाएं हैं। तो क्या हुआ? ये संभाव्य भविष्यत काल। कल्पना हो रही है यहाँ पर कि सेठानी जो है वो 7 दिन में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो क्या है सेंटेंस आपका? ताजगी महसूस होती है। निषेधार्थक बनाना है, यानी कि नेगेटिव बनाना है, ना का यूज करना है इसमें। तो क्या बन जाएगा आपका? बड़ा इजी है, ताजगी महसूस नहीं होती है, ताजगी महसूस नहीं होती है। तो ये आपका जो है सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 4 जो है रचना विभाग, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसमें सारे लेटर भी, ये दोनों निबंध भी, ये गद्यांश के ऊपर जो प्रश्न निर्मिति है वो भी, सब कुछ, दोनों लेटर, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, यानी कि औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, ये विज्ञापन भी, सब कुछ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए 2020 से लेकर 2023 तक के टोटल पेपर्स का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।